जिसमें मैंने बताया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी होता है। तो ये फॉर्मूला था, इसको मैंने साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू बी, जो मल्टीपल का चिन्ह है ये। ओके, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए बोला था कैसे होता है ये। इसके लिए मैंने बताया था कि लेट ए और बी, लेट ए इज इक्वल टू क्या मान लिया आपने, एनीवन कोई भी वैल्यू ले सकते हो, एंड बी इज इक्वल टू ले लिया 30, ये वैल्यू ले ली। अब LHS और RHS लेके इसको प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल आएगी वैल्यू, तो आउटपुट अपने को इक्वल मिलेगा, तो ये फॉर्मूला अपना राइट है। देखिए LHS पार्ट में क्या ले रहे हैं, साइन ए प्लस बी। सबसे लिखने का तरीका सबसे पहले यही होगा, सबसे पहले आपको ये राइट करना है, LHS लिखना है, और जो LHS पार्ट जो दे रखा है पहले उसको राइट करना है, कि उसको राइट करना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी। इसको राइट करने के बाद में आपने ए और बी, जो भी वैल्यू ली है ए और बी की वैल्यू, वो इसमें पुट करनी है अपने को। देखो ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू 30, लिख दिया। अब आगे देखो साइन, ये दोनों कितने हो जाएंगे एडिंग होके 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। यानी LHS कितना आ गया अपने पास, टोटल 16 आउट होने के बाद कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है अपने पास। ओके, अब RHS पार्ट होता है, क्या दे रखा है, RHS को लेके चलते हैं, उसको भी देखते हैं कि 1 ही आ रहा है क्या 16 आउट करने पे। साइन ऑफ ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे ए और बी की वैल्यू। देखिए साइन ए की वैल्यू 60 और कोस 30, कोस 60 साइन 30, ये वैल्यू पुट करने के बाद में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये वैल्यू होती है अपने पास। इसके बाद में क्या होगा कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, सिमिलरली यही होती है √3/2, पुट कर दिया। उसके बाद में वैल्यू क्या आ रही है, देखो इसमें कोस 60 की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सिंपली इतना देख लिया अपन ने, इसकी वैल्यू इतनी हो रही है। अब देखो साइन 30, ये 30 और जो 3 दिख रहा है ना रूट में 3 दिख रहा है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कितने होंगे, √3/2, इसका टोटल कितना आ रहा है, होल स्क्वायर आ रहा है। सबसे पहले ये लिख लो 1/2 दिख रहा है, तो इसका भी 1/2 का होल स्क्वायर लिख दो। सिमिलरली ए की टर्म 2 बार आ रही है, तो अपन क्या करेंगे, इसको स्क्वायर लिख लेंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटेगा तो कितना लाएगा, 3 लाएगा। 2 की पावर 2 कितनी होगी, 4 हो जाएगी। सिंपली ये आ गया। इसमें देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। सिंपली ये आ गया। इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे इसको देखो, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे अपने पास टोटली कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 + 1, टोटली कितना आ गया यहाँ पे 4/4 आ रहा है। 4/4 करोगे तो कितना आएगा 1। तो देखिए LHS = RHS आ रहा है, दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है अपने पास, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पे साइन A + B = कोस A कोस B प्लस साइन, यहाँ पे साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B, ये फॉर्मूला था अपने पास। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया अपन ने, A = क्या ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, और B की वैल्यू 30 डिग्री ले ली। उसके बाद में इसमें वैल्यू पुट की, पुट करने पर अपने पास कितना मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है, और इधर कितना मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। तो यानी अपना अपना जो फॉर्मूला दिया है वो राइट है, वो वाला फॉर्मूला अपना राइट है। ठीक है, राइट डाउन कर लो।
एक मिनट। देखिए सेकेंड फॉर्मूला, दिस इज साइन ए माइनस बी इक्वल टू कितना आता है अपने पास, साइन ऑफ ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है। इसको भी ट्रू करने के लिए वही लेट अपन वैल्यू ले लेंगे। क्या लिया अपन ने, लेट ए इज इक्वल टू तो ले लिया, जैसे सिंपली ले लो, एक वैल्यू तो क्या ले लिया 60 ले लिया आपने, सेकंड वैल्यू आप क्या ले रहे हो 30। LHS, सबसे पहले LHS राइट करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, सबसे पहले जो दे रखा है LHS वो लिखो, कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा आपका। इतना लिख लिया, इसके बाद में इसमें वैल्यू पुट करनी है, साइन 60 माइनस 30, ये वैल्यू पुट कर दी। 60 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा अपने पास। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सिंपली ये होता है 1/2 होता है अपने पास। अब देखो RHS लेके चल रहे हो आप, RHS में आपके पास क्या दे रखा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यही है। इसमें भी ए और बी की वैल्यू रख देंगे। देखो साइन ए की वैल्यू क्या है 60 है, कोस बी की वैल्यू कितनी है 30 है अपने पास, 30 है, कोस 60 इंटू साइन 30। अब वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होता है, √3/2 सिंपली रख दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, तो √3/2 लिख दिया। और देखो यहाँ पे कोस 60 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 1/2 होती है, सिमिलरली इसका वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। ये हो गया। इन दो इसको टोटल देखो सोल्व करोगे तो कितना आएगा, अभी पहले बताया था कि √3/2 इसका होल स्क्वायर बन रहा है, और 1/2 था उसका भी क्या बन रहा है अपने पास होल स्क्वायर बन रहा है। सिंपली इजी है कैलकुलेशन करना ये। √3 का स्क्वायर कितना आता है 3 आता है, 3/4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/4 कितना आएगा 1/4। सिम हो गया सिंपल यहाँ तक। अब देखो इसमें इसमें कितना आ रहा है, एलसीएम इसमें आ रहा है 4 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कैसे हो रहा है, इस 4 से डिवाइड करेंगे 4 को तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आ गया। और इसमें भी वही होगा 1 ही बचेगा, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 4, सब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 1/2। तो देखिए वहां पे भी 1/2 आ रहा था, इधर भी 1/2 आ रहा है, तो अपना जो फॉर्मूला है वो राइट है, वो फॉर्मूला राइट है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैंने बताया था आपको कि साइन माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस साइन थीटा। देखिए कैसे होती है, सबसे पहले इसमें फॉर्मूला ऑपरेट कराओ। देखो पहले LHS पार्ट लेके चलो, ये अपने पास स्टार लगा दो, ये फॉर्मूला अपने को ट्रू करना है, ये ट्रू है या नहीं है। तो सबसे पहले LHS LHS लेके चल रहे हैं, साइन माइनस थीटा ये है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन
क्या बताया था इसके अंदर कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा। देखो ये फॉर्मूला होता है अपने पास, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, माइनस थीटा दिख रही है, माइनस थीटा दिख रही है, तो आप माइनस का थीटा पुट करना है इसमें। ये फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पे, और देखो आउटपुट में इधर कितना है, कोस है, तो कोस लेना अपने को, क्या लेना है, कोस। कोस 90 माइनस माइनस ऑफ थीटा, क्या लिखोगे, माइनस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस थीटा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ रहा है, कोस 90 प्लस थीटा हो जाएगा। 90 प्लस थीटा का मीन्स क्या होता है, देखो मैंने बताया था ये एन पाई होती है, एन पाई वाली लाइन होती है, और ये कौन सी लाइन होती है अपने पास, 2n+1 पाई बाई 2 वाली लाइन होती है। तो देखो 90 कहाँ मिलता है अपने को, यहाँ मिलता है 90। यहाँ पे कैसे मिलता है, देखो यहाँ पे जीरो पुट करोगे, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा। 1 से पाई बाई 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 आएगा अपने पास सिंपली। तो यहाँ पे पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 90 होती है, 90 होती है। तो देखो कोस क्या होता है, कोस 90 प्लस थीटा, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है। आपको ये पता है इधर इसमें तो ऑल फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें टेन और कोड क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसमें कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो देखो इसमें कोस क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव साइन तो लाएगा, लेकिन चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, है ना। किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। साइन में तो चेंज होगा, वो क्या लाएगा, थीटा लाएगा। देखो माइनस का चिन्ह साथ में लेके आएगा, क्योंकि कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है इधर, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन में चेंज हो जाएगा। एन तो n+1 पाई बाई 2 लाइन है ना, इस पे जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। टेन होगा तो कोट में होगा, कोट होगा तो टेन होगा, है ना। कोस होगा तो आपके पास किस में हो जाएगा, कोस किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, है ना। और कोसेक की बात करें तो सेक में हो जाएगा। तो अपने पास ये आ गया, प्रूफ हो गया। देखो RSS पार्ट आ गया ना। तो अपना ये राइट है, ये वाला राइट है। इसमें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, दोनों दोनों पॉजिटिव होते हैं। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक नेगेटिव होते हैं। इसमें टेन और कोट ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। अदर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें कोस और सेक ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, अदर नेगेटिव। राइट डाउन कर लो। देखिए इसमें एन कहाँ से बिलोंग करेगा, होल नंबर में से बिलोंग करेगा, ये वाला जरूर ध्यान रखना कि एन है ना कहाँ से बिलोंग करेगा, होल नंबर में। होल नंबर में कौन से नंबर आते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये वाले नंबर आएंगे प्लस के इन्फिनिटी तक। इस टाइप से नंबर लिखे हुए रहने चाहिए। अब कौन सा फॉर्मूला था, एक कोस वाला देख लो। कोस वाले में कोस माइनस थीटा कितना होगा, कोस ऑफ थीटा होता है। तो देखो इसमें भी आप क्या करोगे, LHS पार्ट लेके चलोगे, स्टार चिन्ह लगा लेंगे इसको। कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कोस थीटा होता है, प्लस का कोस थीटा होता है, उसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव आ रहा था। अब देखिए इसमें कोस माइनस थीटा, तो आप देखो इसके अंदर भी इस पे भी क्या लगा दो, वही रूल लगा दो, फॉर्मूला कोस कोस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो देखो
साइन 90 माइनस माइनस ऑफ थीटा, ऐसे आएगा। तो माइनस माइनस देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। साइन ऑफ यहाँ पे कितना होगा, 90 प्लस थीटा। क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा अपने पास। 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड में आ रहा है तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। लेकिन साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है अपने पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा सिंपली, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और किस में चेंज हो गया, कोस में। अभी बताया था ना, को साइन और कोसे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब देखो क्या आ गया अपने पास, ये RHS आ गया। ठीक है, RHS आ गया है। देखिए अब तक अपन ने क्या पढ़ा है, लिख रहे हो। देखो साइन के हो गए, अब कोस वाले कौन से हैं, कोस A प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कोस ऑफ A इंटू कोस बी माइनस साइन ऑफ A इंटू साइन बी। अब आप देखोगे इसमें कोस, उसमें साइन में तो क्या आ रहा था, कोस और साइन, कोस और साइन आ रहा था, प्लस का आ रहा था। अब इसमें कोस है, कोस भी, साइन है, साइन भी, ऐसे क्यों आ रहा है। तो इसको भी ऐसा ही क्यों लिखा है, इसको ट्रू करके देखते हैं। ये ट्रू हो गया तो ये राइट है ना। तो इसमें भी वैल्यू पुट कर देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, लेट, जैसे ए की वैल्यू इस बार ले लो आप 45 ले लो, और देखो ऐसे वैल्यू लेनी है दोनों जो 90 होनी चाहिए एडिट करने पर। देखो 45 लेना पड़ेगा अपने को, दोनों सेम लेने पड़ेंगे। तो दोनों पे देख लो आप। सबसे पहले क्या ले लो, LHS पार्ट ले लो। LHS पार्ट में आपके पास क्या है, कोस A प्लस कोस B। तो इसमें क्या है, देखो कोस ए की वैल्यू भी कितनी है, 45 है, और B की वैल्यू भी कितनी है, 45 है। दोनों को सोल्व आउट करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके, सिंपली इतना ही आएगा, 0। RHS लेके चल रहे हैं अपन। अब देखो RHS में क्या होगा, RHS में जो पार्ट दे रखा है ना, उसी को लिखेंगे यहाँ पे, कोस A कोस B, ठीक है, माइनस साइन A और साइन B, इतना लिख लिया। उसके बाद में देखो कोस A की वैल्यू कितनी है, 45, कोस B की वैल्यू कितनी है, 45, साइन A की वैल्यू 45, साइन 45, ये आ गया। देखो कोस 45 दो बार आ रहा है, और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 ये होती है, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2 होती है, दोनों की वैल्यू। ऐसे साइन की भी सिमिलरली यही होती है, 1/√2, और इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। इतना लिख दिया। अब आपको क्या दिख रहा है, देखो सिमिलर 2 टाइम्स तक रिपीट हो रहा है, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे, सिंपल सिंपल सा क्या कर लिख दोगे, 1/√2 का होल स्क्वायर लिख दोगे, लिख दिया। अब इधर पे क्या लिख दोगे, 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर सोल्व आउट करोगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 में से 1/2 गया तो कितना बचता है, 0 ही बचता है। और देखो LHS भी आपके पास कितना आ रहा, 0 आ रहा था, और यहाँ पे RHS भी 0 आ रहा है, दोनों 0 आ गए। इसका मतलब ये राइट अपना फॉर्मूला। ठीक है, कर लिया था राइट ये पहले आपने। करोगे क्या? लिखना, निकला है क्या, लिखना।
देखिए जैसे ये फॉर्मूला था अपने पास साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए और कॉस बी माइनस माइनस नहीं प्लस सीधा कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला था अपने पास। अब देखिए इसमें अगर ए की वैल्यू भी अपन थीटा ले लें एंड बी की वैल्यू भी क्या ले लें, थीटा ले लें, तो क्या आ रहा है, तब देखते कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। ये देखो, तो सबसे पहले एलएचएस पार्ट लेंगे। एलएचएस में अपने पास क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, पहले पूरा लिखना है ऐसे, उसके बाद में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो साइन थीटा और को ये भी थीटा आ गया, ए और बी दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है आपको, और दोनों एडिंग हो जाएंगी। एडिंग होने पर क्या ला रहे हैं दोनों, साइन, सिंपल साइन 2 थीटा, ये ला रहे हैं। एलएचएस पार्ट तो अपने पास ही आ गया, और आरएचएस पार्ट अपने पास क्या आ रहा है, देखो कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, साइन ऑफ ए कॉस बी और कॉस ऑफ ए साइन ऑफ साइन ऑफ बी, कितना लिखेंगे। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है थीटा, बी की वैल्यू भी कितनी है थीटा, और कॉस ए की वैल्यू भी कितनी है थीटा, और साइन बी की वैल्यू थीटा। अब देखो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, साइन ए कोस थीटा, देखो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा या साइन थीटा, देखो 1 और 2 मल्टीपल में दिखे, 2 या 1 मल्टीपल में दिखे, बीच में एडिशन है, दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटली देखो कितना दिख रहा है, 2 साइन ऑफ थीटा और कोस थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, अपने पास न्यू फॉर्मूला क्या जनरेट हो गया, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। अब ये जो फॉर्मूला बनाया है वो राइट है या नहीं है, ऐसे बनाया है तब तो राइट है। अब थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, जैसे 45 पुट कर दिया आपने थीटा की वैल्यू, तो 45 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ना 90 बनेगा, 90 बनेगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है 1। ऐसे इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे 45 इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, 1/√2 1/√2 कितना आ गया, 1/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। अब जो ये फॉर्मूला बनाया ना अपने पास ये वाला, इसके लिए अपन क्या ले रहे हैं, जैसे इसको प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव करने के लिए मैं ले रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू कितना ले रहा हूँ 45, जो बताया था अभी वो इसमें पुट कर दो 45, देन अपने पास कितना आ रहा है, साइन 2 मल्टीप्लाई 45 और इधर कितना है 2 साइन ऑफ 45 और कॉस ऑफ 45, इतना आ गया। अब देखो जब इक्वेशन दिख रही है सेकंड स्टेप में एरो का चिन्ह लगाया जाता है ऐसे, कि इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है, साइन कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, और सिमिलरली ये कितना आ गया 2, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो सही से आप 1/√2, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1/√2। देखो सिंपल हो गया, कितना आ रहा है, साइन 90 की वैल्यू तो कितनी है 1 होती है पता है, और 2 मल्टीप्लाई ये कितना आ रहा है, देखो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ रहा है 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, देखो 2 से 2 कट गया, तो कितना आ रहा है यहाँ पे टोटली 1 आ रहा है, और इधर पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो देखो दोनों पार्ट इक्वल आ गए ना अपने पास, तो अपना जो ये फॉर्मूला है ना वो राइट है जो बना है, ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। देखिए यहाँ तक आया समझ में। अभी जो ये साइन 2 थीटा है ना, इससे जो फॉर्मूले बन रहे हैं ना और क्या उनसे फॉर्मूले, इसको क्या क्या बोला जाता है वो देख लो।
साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। जैसे कि आप जानते हो कि कॉस ऑफ थीटा क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताया था ना कल कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उससे ये फॉर्मूला जनरेट हुआ था। तो देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा, पूरा देखो साइन के अंदर आ गया अपने पास, पूरा का पूरा देखो ये साइन के अंदर आ गया। क्या आ रहा है यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आप क्या बना दो, जैसे साइन की वैल्यू रख सकते हो। साइन की वैल्यू क्या बनती है, एक फॉर्मूला तो अपने पास क्या हो गया, एक क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा और कॉस ऑफ थीटा। जैसे कि आप यहाँ पे 2 कॉस थीटा को मैं पहले लिख दूं और साइन थीटा को बाद में लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। देखिए इसमें फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू रूट में कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है अपने पास सिमिलर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और देखो कॉस में दिख जाएगा साइन का फॉर्मूला, कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया। देखिए ऐसे एक फॉर्मूला ये होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा, टेन में भी होता है, क्या होता है टेन में, कि 2 टेन ऑफ थीटा अपॉन में 1 माइनस या 1 प्लस क्या आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा फॉर्मूला देखा है आपने, ऐसा फॉर्मूला था ना, ऐसा साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए इसके अंदर कैसे ये कैसे बनेगा कि देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखेंगे फॉर्म में। अब देखो ये जो फॉर्मूला बनाया है ना ये कैसे बनाया है वो देखो, जो अपने पास पहला फॉर्मूला दे रखा है ना साइन थीटा, वैसे तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो कि थीटा की वैल्यू इसमें, जैसे थीटा की वैल्यू कितनी ले लो आप ले लो 45 ले लो, 45 ले ली। देन अपने पास जैसे LHS पार्ट को चेक कर रहे हो आप, LHS पार्ट को चेक करोगे तो कितना आएगा साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 45 ये आएगा, तो कितना आ जाएगा टोटली साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री की 1 होती है वैल्यू, 1 होती है अपने पास। सिमिलरली देखो सेकंड पार्ट को, ये तो LHS पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखो RHS, RHS में अपने पास कितना आ रहा है, RHS में आ रहा है अपने पास कि 2 टेन ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें वही थीटा की वैल्यू ले, थीटा इज इक्वल टू आपने कितना पुट कर दिया 45, तो अपने पास देन अपने पास कितना आ रहा है 2 मल्टीप्लाई टेन ऑफ 45 और यहाँ पे कितना है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 45 की वैल्यू 1 ये होती है और 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। सिमिलरली तो कितना आ गया, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। तो देखो वहाँ पे भी 1 आ रहा था, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो अपना ये फॉर्मूला राइट है। ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको। देखिए अभी इसका 10 के पदों में कैसे आया था ये, वो देखते हैं जनरली फॉर्म में। ये तो अपन ने थीटा की वैल्यू लेके देख लिया, फॉर्मूला क्या था कि साइन
2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था अपने पास। अब देखिए जैसे इसको प्रूव करने के लिए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, किससे? मल्टीप्लाई कर दिया कोस से, तो कोस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे डिवाइड भी करूँगा कोस थीटा से, ठीक है। अब आपको दिख रहा है 2, ये साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा क्या बन रहा है यहाँ पे, tan थीटा बन गया, मल्टीप्लाई कोस कितने बन रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर, आप जानते हो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में सेक थीटा, ये होती है। कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होती है। यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा सिमिलरली। तो देखो 2 tan थीटा इंटू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आप जानते हो कि साइन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो देखो 2, तो ये 2 tan थीटा तो इससे 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ रहा है, 2 tan थीटा आ रहा है सिंपली, और नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो अपने पास आ गया ना वो वही फॉर्मूला। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके लिख लो, इसको लिखो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ऐसे ही नहीं है कि 11th की है। देखिए आगे, जैसे cos 2 थीटा, अपने पास क्या बनाना है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो इसको देखो थीटा से चेक कर लो, और ये बना क्या था वो भी बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आप लेट थीटा इज इक्वल टू ले लो, आप कितना 30 लिख लो, 30 ले लिया। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, LHS पार्ट लेके चलेंगे अपन। LHS पार्ट में कितना है, cos 2 थीटा, तो कितना है cos थीटा की वैल्यू 30, ये लिख दिया अपन ने। अब इसमें देखो वैल्यू कितनी आ रही है, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू 1/2। कैलकुलेशन है तो जल्दी से आनी चाहिए वैल्यू, है ना, तो इसकी वो तब भी होगी, रिकॉल करोगे तब बार बार। RHS, अब देखो RHS की वैल्यू भी कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए, तब ये राइट होगा। तो उसके लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपली लिख लिया। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 30 लिख दिया, और साइन स्क्वायर 30। तो आप इसमें cos 30 की वैल्यू पुट करो, कितनी आती है cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो इसका स्क्वायर है cos 30 का, इसका भी स्क्वायर होगा। इसमें देखो कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर की स्क्वायर रूट आ जाएगा, 3 आ जाएगा सिंपली, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है सिंपली। और याद देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, सिंपली अपने पास ही आ गया। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना अभी मैंने पहले बताया था आपको कि 4 आ गया एलसीएम, 4 से 4 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, और वो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 लिख दो यहाँ पे, क्या लिख दोगे, 3 लिख दिया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 4 से 4 डिवाइड होके 1 आएगा, और 1 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आएगा, 2 आएगा, तो बटे में 4 है, देखो दोनों को कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो देखो
LHS में 1/2, RHS में भी 1/2। ये तो क्या हो गया, इसकी फॉर्म हो गई, अपन ने थीटा लेके कर लिया। अब वो फॉर्मूला कैसे बना है वो देखिए, फॉर्मूला बना कैसे था वो देखो आप। सबसे पहले इसमें आप जानते हो कि कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है कि कोस ए और कोस बी माइनस कितना है साइन ए और साइन बी। ये फॉर्मूला होता है अपने पास सिंपली। इसके अंदर ए की वैल्यू भी आप क्या पुट कर दो थीटा, एंड बी की वैल्यू भी क्या पुट कर दो थीटा, ठीक है। पुट करने पे अपने पास कितना आ रहा है कि कोस थीटा प्लस थीटा ये आएगा, और इधर कितना आएगा कोस थीटा, और यहाँ पे भी कितना आएगा कोस थीटा, फिर माइनस यही आएगा ना, ए और बी की वैल्यू पुट करोगे, सिंपल सा दिख रहा है कैलकुलेशन के बेस आप पुट ही तो करना है आपको ए और बी की वैल्यू। इधर तो कितना आ गया अपने पास कोस 2 थीटा दिख रहा है आपको, इधर कितना आ रहा है देखो कोस थीटा 2 बार आ रहा है तो कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी 2 बार आ रहा है साइन, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ गया वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपने पास जनरेट हो गया, आ गया बिल्कुल, ब्रैकेट लगाने से दिखेगा आपको। अब इसी से अपन क्या करेंगे फॉर्मूले जैसे ये बनाए, अब इससे कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो देखो। जैसे कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, जैसे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन में आ जाएगा फॉर्मूला। तो देखो क्या आएगा कि कोस 2 थीटा, न्यू फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, न्यू फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा कि 1 माइनस यहाँ पे क्या लिख दोगे साइन स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू पुट करिए इसकी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे कितना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब देखो साइन, ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो कितना आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बन गया एक फॉर्मूला। तो इसी प्रकार से आप क्या करोगे कि साइन की वैल्यू पुट करो अब की बार, ये क्या आता है तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा देखो कोस स्क्वायर थीटा है, साइन की वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा ये होता है, और इसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास कोस, देखो कोस कितने आ रहे हैं 2 टाइम्स तक, लेकिन आपको दिख रहा है ये माइनस का है, ये भी ये कटेंगे नहीं। सबसे पहले इसको सोल्व करो, ब्रैकेट को हटा दो, तो देखो माइनस का 1 हो गया, प्लस का 1 था, ये बाहर माइनस है तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का लाएगा, और ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस का आ गया, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों कितने हो गए 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ऐसे बनेगा, लिख लो इसको। अब एक टेन का बनाना है, टेन वाला वो भी बता देंगे। देखो हो गया, हटा दो। अब देखो 10 में कैसे बनेगा कोस से, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, क्या फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बना है। इसी में क्या करो आप इधर वाले में कि कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको बाहर ले लो तो यहाँ पे 1 बचेगा, कॉमन लिया है तो। अब कॉमन इसमें तो 1 बच गया, लेकिन वो इधर तो क्या होगा सब इसमें तो डिवाइड होगा ना, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग ही लगेगा ना इस प्रकार से। भाई कोस बाहर लिया है, कोस तो इसमें तो 1 इसमें से तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे तो 1 बच गया, लेकिन इधर तो कोस दिख रहा ही नहीं है, नहीं दिख रहा तो बटे में लगाओ भाग लगाओ। अब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, वही आ गया अपने पास पूरा वैसा वैसा। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है 1 माइनस, देखो साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था ना कि साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ए स्क्वायर ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन होता तो क्या होता था होल पावर एन हो जाती है ना, ऐसे इस टाइप से। अब आपको पता है कि साइन ये एक तो कैसे हुआ है कि ए की पावर एन अपॉन में
बी की पावर एन है, तो ए अपॉन में बी की होल पावर एन। एक फॉर्मूला तो ये लगा है। सेकेंड फॉर्मूला आपने क्या लगाया है कि यहाँ पे लगेगा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये होता है। यहाँ पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सिंपली आ जाएगा। टेन आएगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, सिंपली आ गया, यहाँ तक आ गया। अब कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक नहीं होती क्या, सेक वाली, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक, 1 अपॉन में सेक होता है 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा का टेन में, इस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, होता ही है वो वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला फॉर्मूला। तो ये एक फॉर्मूला एक नया बन गया अपने पास कि कोस टू थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। ठीक है, लिख लो।